JCRT क्लास 6 इंग्लिश बुक डेजी यूनिट 3A सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल भारत के लौह पुरुष। ग्रेट men are remembered by their heroic deeds which transform the society for good। महान लोग अपने साहसी कार्यों के लिए याद किए जाते हैं जिससे समाज में अच्छा बदलाव आता है। India is a blessed country where many great souls were born who fought and brought about peace and unity to our country। भारत एक सौभाग्यशाली देश है जहां अनेकों महान आत्माओं का जन्म हुआ जो लड़े और हमारे देश में शांति और एकता लाए। सरदार वल्लभ भाई झावर भाई पटेल हैज़ बीन वन ऑफ द अमोंग दीज नेशनल हीरोज। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उन्हीं राष्ट्रीय नेताओं में से एक हैं। वल्लभ भाई पटेल वाज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल एंड वर्ड्स। वल्लभ भाई पटेल दृढ़ इच्छा शक्ति और वाणी के व्यक्ति थे। ही वाज बॉर्न ऑन अक्टूबर 31, 1875 एट नाडियाड, गुजरात। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। सरदार पटेल हैड नो फॉर्मल एजुकेशन एंड हेल्प्ड हिज फादर इन द फील्ड प्लोइंग एंड सोइंग सीड्स एंड also लर्निंग अर्थमेटिक टेबल्स taught to him by his फादर। सरदार पटेल की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। उन्होंने अपने पिताजी को खेतों में सहयोग किया, हल चलाने और बीज बोने में, और अंकगणितीय पहाड़ा उन्होंने अपने पिताजी से सीखा। He was a humble child but his character and will was so strong that he was known as the Iron Man of India। वह एक विनम्र स्वभाव के बच्चा थे लेकिन उनका चरित्र इतना मजबूत था कि बाद में वे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने गए। लेटर ऑन देयर आर न्यूमरस इंसिडेंट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड which made him the Iron Man। उनके बचपन की अनेकों घटनाओं ने उनको लौह पुरुष बनाया। These incidents of his lifetime made the prophetic leader of India popular all over the world। उनके जीवन की इन घटनाओं ने उन्हें भारत के दूरदृष्टि का नेता बनाया जिससे वे दुनिया में मशहूर हुए। He was mentally and physically strong by birth and remained so throughout his life। वह बचपन से ही शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत थे और अपने पूरा जीवन में ऐसा ही मजबूत रहे। It was his intelligence, devotion, hard work and patriotism that made him the Iron Man। यह उनकी बुद्धिमत्ता, भक्ति भावना, कठिन परिश्रम और देशभक्ति थी जो उन्हें लौह पुरुष बनाया। Let us know how he earned his title। आइए जानते हैं कि उन्होंने कैसे इस टाइटल को अर्जित किया। इन हिज चाइल्डहुड ही गॉट ए बॉयल इन हिज आर्मपिट एंड ड्यूरिंग दोज डेज इन हिज विलेज द पीपुल यूज्ड टू गो टू ए मैन हु कुड ट्रीट दिस। एक बार बचपन में उनके कांख में फोड़ा हो गया। जब वे उन दिनों अपने गांव में थे, लोग एक आदमी के पास ले जाते थे जो इसका इलाज करते थे। This man used to treat the boil by putting a hot iron rod on the affected part। वह व्यक्ति प्रभावित अंग को गर्म लोहे से फोड़े को दाग कर इलाज किया करता था। The man thought that Patel was very young, so he was a little reluctant। वह व्यक्ति ने सोचा कि पटेल बहुत बच्चा है इसलिए वह थोड़ा अनिच्छुक हुआ। On the contrary, Patel asked him to do fast as the rod would become cold if the man delayed। लेकिन इसके ठीक उलट पटेल ने उस आदमी से कहा कि वह देर करेंगे तो रड ठंडा हो जाएगा, इसलिए जल्दी करें। Then he did not wait for him to do that lashing and did it by himself। तब उन्होंने इंतजार नहीं किया और दंड स्वरूप वह ऐसा अपने से कर लिया। Everyone in his village was stunned to see his toughness and hard and strength।
गांव का सभी लोग उनके इस कठोरता और बल को देखकर अवाक रह गए। He was such a great hard-working person that he borrowed books from lawyers, and within a time limit of 2 years he completed his studies. वह इतने परिश्रमी व्यक्ति थे कि वकीलों से किताब उधार लिया और 2 साल के समय अंतराल में ही अपना अध्ययन पूर्ण किया। From his tender age he was physically very strong. अपने बाल्यकाल में ही वह शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत थे। He used to keep fast twice a month, and on those days of fast he did not take even water. महीने में 2 बार उपवास रखते थे और यहाँ तक कि उपवास के दौरान पानी भी नहीं पीते थे। He was a strong believer of vegetarianism and he advocated it throughout his life. वह शाकाहारवाद के मजबूत समर्थक थे और अपने पूरे जीवन उसका समर्थन किया। His mental strength was enhanced while he was studying in England and finished his studies in just a few years. जब वह इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे तो उनके मानसिक बल में वृद्धि हुई, सिर्फ कुछ ही वर्षों में वृद्धि हुई। Everyone was amazed to see a guy topping every examination who did not have even any formal education. प्रत्येक कोई यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि वह व्यक्ति प्रत्येक परीक्षा टॉप कर रहा है जबकि उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है। In 1909, Patel's wife Jhaberba was hospitalized in Bombay, now Mumbai, to undergo a major surgical operation for cancer. 1909 ईस्वी में पटेल की पत्नी झबेरवा मुंबई के अस्पताल में भर्ती हुई और उन्हें कैंसर का एक बड़ा ऑपरेशन के लिए जाना पड़ा। Her health suddenly worsened and despite successful emergency surgery, she died in the hospital. उनका स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया और सफल इमरजेंसी सर्जरी के बावजूद वह अस्पताल में मर गई। Patel was given a note informing him of his wife's demise as he was cross-examining a witness in court. पटेल को लिखित सूचना उनके पत्नी के मृत्यु की तब मिली जब वह कोर्ट में गवाह को परीक्षण कर रहे थे। पटेल read the note, pocketed it और continued to cross-examine the witness and on the case. पटेल ने नोट को पढ़ा और पॉकेट में रख लिया और गवाह का परीक्षण जारी रखा और केस जीत गए। He broke the news to others only after the proceedings. उन्होंने इस समाचार को कोर्ट के प्रोसीडिंग के बाद लोगों को बताया। Patel was only 33 years at that time and decided not to marry again and brought up his children with the help of his family. समय पटेल सिर्फ 33 वर्ष के थे और उन्होंने निर्णय लिया कि दोबारा शादी नहीं करेंगे और अपने बच्चों की देखभाल परिवार की मदद से करेंगे। At the age of 36, Patel enrolled himself at Middle Temple Inn in London and finished a 36-month course in 30 months. 36 वर्ष की उम्र में पटेल ने अपना नामांकन लंदन में मिडिल टेम्पल इन में कराया और 36 महीने का कोर्स 30 महीने में कर लिया। He again topped in his class, though he had never been to a college before. एक बार फिर वह टॉप किए अपने कॉलेज में क्योंकि अब तक ऐसा पहले नहीं हुआ था। When the British government was compelled to set India free, it tried to threaten the unity of India by playing a game of conspiracy of freeing
more than 500 tiny states independently. जब ब्रिटिश सरकार को भारत को आज़ाद करने को बाध्य होना पड़ा, उसने भारत की एकता को खंडित करने के लिए साजिश के तहत भारत के 500 छोटे राजाओं को आज़ाद करने का निर्णय लिया। बट सरदार पटेल अंडरस्टूड देयर गेम and when he was given the responsibility of unifying India, he started his plan. लेकिन सरदार पटेल उनके खेल को समझ गए और जब उनको भारत को एक सूत्र में रखने हेतु जवाबदेही मिली, वह अपना प्लान प्रारंभ किया। He used all the possible means, साम दाम दंड भेद, which means by friendship, give and take, punishment and divide and rule. उन्होंने हर संभव कार्य, साम दाम दंड भेद, जिसका मतलब है दोस्ती, लेन देन, दंड और बांटो और राज करो। Most of the kings of all the independent states joined the biggest democracy of the world. ज़्यादातर स्वतंत्र राजाओं ने दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातंत्र में अपने को मिला लिया। पटेल said that power should be used to achieve the goal, and if this power stops in achieving the goal, then immediately leave this power which leads to the wrong direction. पटेल ने कहा कि सत्ता का प्रयोग लक्ष्य को हासिल करने हेतु किया जाना चाहिए, और अगर सत्ता लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक हो तो अचानक से ऐसी सत्ता का त्याग कर देना चाहिए जो गलत दिशा की ओर जा रही हो। This is the heroic tale of a simple man who, due to his intelligence and patriotism, became the Iron Man of Indian politics. यह बहादुरी से भरी हुई कहानी उस साधारण व्यक्ति की है जो अपनी बुद्धिमत्ता और देशभक्ति के कारण भारतीय राजनीति के लौह पुरुष हुए। His mental abilities were far ahead than that of anyone else in those days, which helped in building of modern and united India. उनकी मानसिक क्षमताएं उन दिनों के किसी भी अन्य के मुकाबले काफ़ी आगे थी, जिससे आधुनिक और अखंड भारत का निर्माण में मदद दिया। His birthday, October 31st, is observed as National Unity Day. उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जय हिंद।